अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं शेड्यूलिंग क्यूज़ के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। शेड्यूलिंग क्यूज़ तीन तरह की होती हैं: जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड वेटिंग क्यू। तो वन बाय वन इसको देखते हैं। क्या होता है कि जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम को कोई प्रोसेस देते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो हमारा सीपीयू क्या करता है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस में से, बहुत ज़्यादा प्रोसेस है, उनमें से कुछ प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है और कुछ प्रोसेस को उसने वेटिंग लिस्ट में डाला हुआ है कि आप वेट करो, मैं बाद में आपको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब क्यूज़ इसमें क्या कर रही हैं, अब इसके कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। क्या होता है कि जब सबसे पहले हम अपना प्रोसेस क्रिएट होता है हमारा, तो सबसे पहले प्रोसेस जो है वो जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। हमारा प्रोसेस न्यू क्रिएट हुआ, वो सारे का सारा प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में चला गया। प्रोसेस का क्रिएट होना और सेकेंडरी मेमोरी में जाना, इसको हम बोलते हैं जॉब क्यू। सबसे टॉप पे फर्स्ट जॉब क्यू, कि जब हमारा प्रोसेस एंटर होता है, क्रिएट होता है, बन के एंटर जब होता है, तो उस वक्त सेकेंडरी मेमोरी में ये रिसाइड हो जाता है, यहाँ पर जाके स्टोर होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जॉब क्यू। अब रेडी क्यू क्या है? रेडी क्यू ये है कि जब हमारा प्रोसेस रेडी हो जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए, रनिंग स्टेट में आने के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सेकेंडरी मेमोरी से हमारा प्रोसेस जो है वो मेन मेमोरी में आ जाता है। सेकेंडरी मेमोरी से हमारे प्रोसेस का मेन मेमोरी में आ जाना, इसे हम बोलते हैं रेडी क्यू। हमारे प्रोसेस का सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर आ जाना, दैट इज कॉल्ड रेडी क्यू। जब हमारे प्रोसेस ने रेडी हो जाना है एग्जीक्यूट होने के लिए। वेटिंग क्यू, हमारे प्रोसेस को कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, उनकी एलोकेशन के लिए वेट करना है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के उसके ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए वेट करना पड़ता है, इसको हम बोलेंगे वेटिंग क्यू। जब हमारा प्रोसेस वेट कर रहा होता है किसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, उसके ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए, कोई इनपुट आउटपुट इवेंट होने के लिए, तो उस वक्त हम कहते हैं ये है वेटिंग क्यू में। तो आइए अब हर एक को वन बाय वन लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। शेड्यूलिंग क्यूज़, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्यूज़ आर जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड वेटिंग क्यू। फर्स्ट वन, जॉब क्यू। पॉइंट नंबर वन, ईच एंटरिंग प्रोसेस गोज इनटू जॉब क्यू। जब भी कोई प्रोसेस एंटर किया जाता है सबसे पहले जॉब क्यू में जाता है। पॉइंट नंबर टू, द प्रोसेस इन जॉब क्यू रिजाइड ऑन सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज एंड अवेट द एलोकेशन ऑफ मेमोरी। जो प्रोसेस जॉब क्यू में होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी स्टोरेज में जाके स्टोर हो जाता है और मेमोरी, मेन मेमोरी के में जाने के लिए तैयार रहता है। अब आते हैं रेडी क्यू में। रेडी क्यू क्या है? द सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस दैट आर इन मेन मेमोरी एंड आर वेटिंग फॉर सीपीयू टाइम आर केप्ट इन रेडी क्यू। वो तमाम के तमाम प्रोसेसेस जो कि मेन मेमोरी के अंदर आके स्टोर हो गए हैं और सीपीयू के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सीपीयू जो है हमें पकड़े और हमें एग्जीक्यूट करे, तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में होंगे। वो प्रोसेस जो होगा वो रेडी क्यू में होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री, वेटिंग क्यूज। द सेट ऑफ प्रोसेसेस वेटिंग फॉर एलोकेशन ऑफ सर्टेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर केप्ट इन वेटिंग क्यू। वो तमाम प्रोसेसेस जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए वेट कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए, ऑपरेशंस के लिए वेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इन वेटिंग क्यू। वो प्रोसेस जो होगा वो वेटिंग क्यू में होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की जॉब क्यू, रेडी क्यू और वेटिंग क्यू के बारे में। इन शॉर्ट
मुख्तसर अल्फाज में हम बोलें तो जॉब क्यू क्या है कि किसी प्रोसेस का एंटर होना सेकेंडरी मेमोरी के अंदर और उसका इंतज़ार करना मेन मेमोरी में जाने के लिए, ये होगा जॉब क्यू में। किसी प्रोसेस का मेन मेमोरी में होना और वो इंतज़ार कर रहा है कब सीपीयू जो है मुझे पकड़े और एग्जीक्यूट करे, वो होगा रेडी क्यू में। और किसी प्रोसेस का किसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए वो करना, इंतज़ार करना कि कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो, इवेंट हो, तो ये होगा वेटिंग क्यू में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की शेड्यूलिंग क्यूज़ के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।